गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम फिर से सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट लेसन है सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए लेसन 8 संज्ञा। इससे पहले हमने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए लेसन 7 शब्द रचना समास इतना तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम लेसन 8 संज्ञा यानी कि नाउन के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमें पता ही है कि संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन क्या है। तो फिर से आज हम इसके बारे में अच्छी तरह से विस्तार से समझेंगे और संज्ञा या नाउन के बारे में जानेंगे। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में मोटे लिखे शब्द संज्ञाएं हैं। अपने पुस्तक में देख के समझिए। पहला में है, फर्स्ट है लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है कि नीचे लिखे वाक्यों में मोटे लिखे शब्द संज्ञाएं हैं। तो इनमें दिख रहा है मोटे लिखे शब्द। तो फर्स्ट में क्या है, पहला है लड़के खेल रहे हैं। तो इसमें संज्ञा है लड़के खेल। और दूसरा है ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ो। तो इसमें ईमानदारी और साथ संज्ञा है। थर्ड, विशाल स्कूल जा रहा है। तो थर्ड में है विशाल स्कूल, तो ये संज्ञाएं हैं। और फोर्थ है करेले की बेल पर छिपकली चढ़ी हुई है। तो करेले, बेल और छिपकली ये संज्ञा है। फिफ्थ है कमलेश की बहन स्वस्थ है। तो इसमें है कमलेश और बहन, ये संज्ञा है। जब हम किसी वस्तु या प्राणी को देखकर उसे किसी नाम से संबोधित करते हैं तो वह संज्ञा कहलाती है। तो हमें पहले से ही पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का अर्थ ही है नाम। किसी का नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। फिर से हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं और समझते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि। अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़्मा। वस्तु के नाम जैसे गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज। पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी। प्राणी के नाम मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी। भाव के नाम जैसे क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास। स्थान के नाम जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा। इस प्रकार हम क्या देखें, किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव और संबंध के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम बारी बारी से व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव के नाम के बारे में हम समझ चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक में है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा।
और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा 5 प्रकार के हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। इसमें विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। विशेष वस्तु, तो ये ऋग्वेद भारत का पहला लिखित ग्रंथ है जो वस्तु है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। यह निश्चित स्थान है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, जो दिल्ली निश्चित स्थान हमें बताती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और निश्चित स्थान का बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है, तो इसमें किताब है, जिससे रानी पढ़ रही है, तो किताब जातिवाचक संज्ञा पर आधारित है। बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है बच्चे, क्योंकि बच्चे विद्यालय जाते हैं। आज हम फल खाएंगे, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? आज हम फल खाएंगे, तो फल जातिवाचक संज्ञा पर आधारित है। तो जातिवाचक संज्ञा इनमें किताब, बच्चे और फल, ये जातिवाचक संज्ञा पर आधारित है। जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थ तथा द्रव्य को बोध कराते हैं, उन्हें नई वस्तुएं बनाती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा पर आधारित है। समूहवाचक संज्ञा परिभाषा ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर, तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा पर आधारित है। जिस तरह हम चित्र में देख रहे हैं, कक्षा, इसमें भी समूह है। समूहवाचक संज्ञा पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों के गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड। भाववाचक संज्ञा परिभाषा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य, ये सभी भाववाचक संज्ञा पर आधारित है। इस प्रकार हम संज्ञा के बारे में जान गए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति या स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम यह भी समझ गए कि संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो इनमें फिर से 2 संज्ञा जुड़ गया है जो जातिवाचक संज्ञा पर आधारित है। तो संज्ञा के 5 प्रकार हो गए हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा पर आधारित समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 2 हैं। तो हम
व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में भी समझ गए हैं। तो फिर से और एक बार समझते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वीडियो देखकर हम पहले भी समझ गए कि वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यमुना, यमुना क्या है? नदी। रामायण, यह है पुस्तक। नव भारत टाइम्स, यह अखबार है। ताजमहल, यह इमारत है। तो अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी स्थान, वस्तु या प्राणियों की संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा पुस्तक, वृक्ष, लड़का, कलम, गाय, नगर, कुर्सी, घर, बकरी, कक्षा, पर्वत आदि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा पर आधारित है। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, आकार, रूप आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, यह दशा है। कायरता, यह गुण। पीलापन, यह भी दशा है। कुरूपता, यह है गुण। अब देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सभा, कक्षा, मंडली आदि। तो हम इस प्रकार समझ गए कि समूह का अर्थ होता है झुंड या भीड़। द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य यानी कि पदार्थ का बोध कराता है तथा जो नापा तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा पर आधारित है आटा, तेल, चांदी, स्टील, सोना आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा की गिनती नहीं की जा सकती, इसकी मात्रा या परिमाण होता है, यानी कि इसे मापा तोला जा सकता है, तो इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार हम संज्ञा के 5 भेद के बारे में समझ गए हैं अच्छी तरह से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये संज्ञा के 5 भेद हैं। और इन 5 भेदों के बारे में भी हमें समझ में आ गई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आगे हम भाववाचक संज्ञाएं बनाना, इसके बारे में समझेंगे। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। पहला है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, दूसरा सर्वनामों से, तीसरा विशेषणों से, चौथा क्रियाओं से और पांचवा क्रिया विशेषणों से। तो सबसे पहले हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना, इसके बारे में जानेंगे कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनती है। जैसे दुश्मन, दुश्मन का भाववाचक दुश्मनी, स्त्री, स्त्रीत्व, बुद्ध, बुद्धवाद, मनु, मनुवाद। अब हम दूसरा सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना जानेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, ये हमें पता है कि जिसमें संज्ञा के बदले में हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं या किसी नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जातिवाचक से सर्वनाम के भाववाचक संज्ञाएं बनाना में जातिवाचक से भाववाचक किस प्रकार बनता है। तो सर्वनाम अपना है, तो अपना से अपनत्व, पराया, परायापन, मम, ममत्व, अहंकार।
थर्ड है विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो विशेषणों से बनाए जाते हैं जो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेष गुण या विशेषता बताती है तो इसे हम विशेषण कहते हैं। तो थर्ड है विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो जातिवाचक से भाववाचक विशेषणों के द्वारा किस प्रकार बनता है। जैसे जातिवाचक में है अच्छा, यानी कि यह विशेषण है अच्छा, अच्छा से अच्छाई, चंचल चंचलता, कोमल कोमलता, कटु कटुता, बुरा बुराई, उदार उदारता, मधुर मधुरता, कठोर कठोरता। तो ये सभी विशेषणों यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के गुण बताने वाले ये हैं जिससे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब फोर्थ है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। मिलना मिलन, रोना रुदन, थकना थकावट, बुलाना बुलावा, हंसना हंसी, काटना कटाई, पहचानना पहचान। क्रिया थकना थकान, चढ़ना चढ़ाई, जीतना जीत, चलना चलन, पढ़ना पढ़ाई, हारना हार, झगड़ना झगड़ा। तो ये सभी क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा इस प्रकार बनती है। जो क्रिया रोना थकना बुलाना हंसना ये क्रिया है, इससे भाववाचक संज्ञा इस प्रकार बनते हैं। अब देखेंगे फिफ्थ क्रिया विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना कि क्रिया विशेषणों के द्वारा भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है। क्रिया विशेषण शीघ्र, भाववाचक शीघ्रता, समीप समीपता, सत्य सत्यता, दुष्ट दुष्टता, जल्द जल्दबाजी, दूर दूरी। तो इस प्रकार आज हम चैप्टर 8 संज्ञा यानी कि नाउन के बारे में समझ गए हैं। इससे पहले भी हम संज्ञा के बारे में समझ चुके थे, तो आज हम फिर से संज्ञा के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। उसकी परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई, संज्ञा के प्रकार समझ में आ गई है और किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है इसके बारे में भी हमें जानकारी हो गई है। तो आप वीडियो के साथ साथ अपना पुस्तक भी अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए।